हेलो जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आपका अमित सर। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है हुआ है आपका आज 18 तारीख, ठीक है, 18 जनवरी 2025 में जो आपका ये जो एग्ज़ाम हुआ है आज उस पूरे पेपर का जो है हम आपको जो है आंसर शीट देने वाले हैं जिसमें आप सभी जो है इसको मैच कर सकते हैं अपने प्रश्नों को, और मैच करके जो है मैच करके आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके जो है कितने नंबर सही हैं और क्या आपका जो है सही स्कोर बन पा रहा है। ठीक है, फिर जब अच्छा स्कोर बन रहा है या कैसा स्कोर बन रहा है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो है हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, क्या सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या कितने क्वेश्चन से फंस रहे हैं, या कौन से क्वेश्चन जो है ज़्यादा टफ थे। ठीक है, तो उन सभी प्रश्नों पर जो हम चर्चा करेंगे। ये जो है वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको जल्दी करके जो है एक आंसर शीट दे दी जाएगी। क्वेश्चनों पे आपको सिर्फ बता दिया जाएगा कि किस प्रश्न का सही जवाब क्या है। ठीक है, और इन प्रश्नों का जो सोल्यूशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मिलेगा, जो कि शाम को लगभग आपको 9 o'clock पे जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो आज जो है इस वीडियो के माध्यम से केवल हम आंसर शीट देखेंगे कि कौन सा प्रश्न का जवाब सही आंसर है। ठीक है, तो अभी जो है इस पूरे सेट को जो है एक हमारे सुमित सर हैं जो इसको पूरा सेट आपको कराने वाले हैं। ठीक है, बड़ा प्यार से आप सभी लोग जो है करेंगे, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके जो आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हुए हैं या कितने गलत हैं, आप अपने कमेंट कीजिएगा, जिससे हम एक आइडिया लगा पाएँ कि जो है क्या स्कोर सभी का एवरेज में बन पा रहा है, किसका सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस है, कितने नंबर तक जो है कट ऑफ जा सकती है। इस प्रश्नों पर जो है चर्चा करेंगे। अभी जो है बड़ा प्यार से तुम्हारा पूरे जो 80 क्वेश्चन है उसमें सर कराने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक प्रश्नों के साथ उनके साथ पढ़िए, और आपका जो सही है या गलत है, किस प्रकार से जो है आप कर पा रहे हैं, उसको आराम से बेहतर तरीके से करिए। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ, और जो है सुमित सर आपका सेट जो है सोल्यूशन कराएंगे। ओके, चालू कर दिए। तो हेलो, नमस्ते बच्चों, जय हिंद। जैसा कि आपको अभी अमित सर जी ने बताया है कि मैं आपका सुमित सर आपको अभी पूरे 80 के 80 प्रश्नों के उत्तर बताने वाले हैं। चलिए तो आइए हम बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। हमारे साथ में हमारे पास में एक पेपर है वर्षा वर्मा, जो ओबीसी कैटेगरी से आती हैं। तो चलिए देखते हैं उन्होंने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए आज का जो है पहला प्रश्न इस पेपर का, तो जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहला प्रश्न इसमें जो दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 4 तक के जो दिया गया है वो है, प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र जो दिए गए हैं उसमें से हमको देखना है ABCD में कौन सा सही है। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसमें से जो 4 दिए गए हैं उसमें से तो चलिए, तो आपका जो इसमें दिया गया है, जो 3 चित्र हैं इसमें से किसी प्रकार से एक समान है, बाकी जो एक चित्र है वो आपका इसमें से भिन्न है। तो चलिए, जो पहला प्रश्न है इसमें हमने देखा कि बाकी जो 3 BCD जो है वो आपके भिन्न भिन्न है। जो पहला प्रश्न है वो आपका जो है ये सही उत्तर है। तो ये पहला प्रश्न आपका ये है। चलिए आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में हमने देखा, दूसरे प्रश्न को हम देख रहे हैं कि जो दूसरा प्रश्न है उसमें से हमारे कुछ जो है A है, B है और D, वो 3 एक प्रकार से हैं। बाकी जो है C नंबर है वो आपका थोड़ा सा परिवर्तित है, चेंज है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा। तो तीसरे प्रश्न में हमने देखा कि BCD वो एक प्रकार से हैं, बाकी जो एक A नंबर वाला है, पहला वाला है, वो आपका पहला वाला प्रश्न वो सही है, तीसरे का A। अगला है 4 नंबर। 4 नंबर पे हमारा जो है वो हमारा C नंबर है, 4 नंबर पे हमारा C। चलिए 1 से 4 तक के जो थे वो हमारे एक प्रकार से थे। उसके बाद में हमारा जो है वो अब चलिए बढ़ते हैं हम 5वें नंबर पे। तो 5वें नंबर में हम जैसा कि पढ़ रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 से लेकर के 8 में बाईं ओर एक चित्र दिया गया है, तथा दाईं ओर ABCD जो 4 उत्तर दिए गए हैं उसमें से हम देखते हैं कौन एक जैसा है। इसमें से मैचिंग का देखा गया है, यानी कि इसमें जो आपका ये वाला जो चित्र दिया गया है
ये वाला चित्र है, ये देखते हैं इधर ही जो 4 दिए गए हैं इसमें से कौन सेम है, कौन एक जैसा है। तो इसमें हमने देखा, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 5 का जो ये वाला है, पाँच वाला जो है, ये वाला बिल्कुल ये वाला इस तरीके से आपको दिया जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में जो हमने देखा है कि छठे वाला जो क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा जो है उत्तर निकल के आ रहा है वो बी वाला है। और इसके साथ में हम 7 वाला भी अपना क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 7 वाले में हमारा जो है जो सही है वो बी नंबर है, तो हम बी वाले को टिक करेंगे। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 8। ये प्रश्न नंबर 8 जो है, इस प्रश्न नंबर 8 में हम देखते हैं कि 8 में जो आपका जो प्रश्न दिया गया है वो सेम बिल्कुल डी जो है आपका जो दिया गया है उस डी वाले की तरीके से हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो आ गया है हमारा स्क्रीन पे अब आपका जो है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में आपका जो वर्ग दिया गया है वो 4 भागों में विभाजित है, और उस वर्ग से आपको ये देखना है कि, तो आपका प्रश्न नंबर 9 उसमें देखते हैं, तो हमारा जो है प्रश्न नंबर 9 का हमारा जो है सॉल्यूशन जो है वो डी नंबर है। तो आपका इसके साथ में हमारा 10 वाला प्रश्न जो है, 10 वाले प्रश्न में हमारा जो है उत्तर नंबर बी हो जाएगा। तो इसका है आंसर नंबर बी। अब आपका जो है 11 नंबर जो प्रश्न है हमारा, 11 नंबर प्रश्न में हमारा जो है उत्तर नंबर डी है। 11 नंबर में उत्तर नंबर डी। और इसके साथ में जो हमारा 12 वाला प्रश्न है, 12 नंबर का जो प्रश्न है, उस 12 वाले नंबर के प्रश्न का जो है उत्तर हमारा जो होता है इसमें भी हमारा डी हो जाता है। तो इस नंबर का हमारा जो सॉल्यूशन आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। तो इसके साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 13 में। तो प्रश्न नंबर 13 में जो हमारा प्रश्न नंबर 13 है उसमें हमारे जो दिए गए हैं प्रश्न, उसमें से हमारे 3 तक हमारी एक सीरीज चलती है, उसके बाद में चौथे नंबर पे जो सीरीज आती है निकल के उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसके जो है सॉल्यूशन आपको अभी कुछ समय के बाद में आपको लगभग 9 बजे के करीब में आपको दिए जाएंगे। तब तक कि हम इसके सिर्फ आंसर देखते हैं, तो ये समझाए जाएंगे बाद में, तब तक कि आंसर देखते हैं। तो इस आंसर में हम देखेंगे कि हमारा जो प्रश्न नंबर 13 है, इस प्रश्न नंबर 13 का उत्तर नंबर हमारा सी जो सही है। प्रश्न नंबर 13 है जो उसका ये सी नंबर है। इसके साथ में हमारा प्रश्न नंबर जो 14 है, इस प्रश्न नंबर 14 का भी हमारा जो है इस बच्चे ने सही लगाया है, प्रश्न नंबर हमारा डी है। अगला जो हमारा प्रश्न नंबर 15 है, इस 15 का हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। अब हम बढ़ते हैं 16 वाले क्वेश्चन की तरफ। अब 16 नंबर के जो क्वेश्चन है, इस 16 नंबर के क्वेश्चन में हमारा जो उत्तर नंबर है वो सी सही है। इसी के साथ में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 में सेम 16 वाले नंबर की तरीके से इसमें भी 3 एक प्रकार से हैं, और अगला पैटर्न जो इसमें बनता है वो उस पैटर्न के आधार पे हमारा प्रश्न नंबर जो है इसका हो जाएगा सी। अगला जो प्रश्न है हमारा, इस अगले प्रश्न नंबर 18 का जो उत्तर नंबर है हमारा वो बी सही हो जाएगा। इसका प्रश्न नंबर है बी। अगला है 19 नंबर के प्रश्न में। 19 नंबर के प्रश्न में हम देखते हैं कि इसका जो है उत्तर है वो है बी नंबर का, और साथ में इसका बी जो है 20 नंबर का 20 नंबर का हम देख लेते हैं। तो 20 नंबर वाले में हमारा जो है इसका उत्तर हो जाता है सी नंबर। तो इसी के साथ में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और इसका जो है हमारा 21 नंबर जो है प्रश्न जो हमारा दिया गया है वो हमारा, इसको जो है एक वर्ग दिया गया है, उसकी कटिंग करके जो बनाया गया है। तो वो देखते हैं इसके ऊपर जो आपका जो दिया गया है, ये वाला जो है आपका जो प्रश्न है, इस पे जो है कौन सी कटिंग जो है रखने से वो हमारा वर्ग पूरा होता है। तो इसमें हम देखते हैं, तो इसमें यदि आंसर की मैं बात करूं तो आपका ये जो उत्तर नंबर डी है, इस कटिंग को रखने से हमारा ये प्रश्न पूरा होता है।
तो अर्थात इसका हमारा ये जो है डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अगला हमारा 22 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, वो जो है 22 नंबर का प्रश्न जो है वो हमारा इसका उत्तर नंबर सी हो जाएगा। सी वाला प्रश्न, सी वाला आंसर प्रश्न में हम रखने से हमारा जो है गोला पूरा हो जाता है। साथ में हमारा 23 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 23 नंबर के क्वेश्चन का आंसर नंबर ए ये सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर का जो है, उस 24 नंबर के प्रश्न में उत्तर नंबर सी हो जाता है। अगला हमारा जो है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा 25 नंबर का, 25 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, 25 नंबर का प्रश्न, इसका उत्तर नंबर हमारा ए सही हो जाता है। अगला जो है प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न नंबर 26 में इसका उत्तर हो जाता है, प्रश्न नंबर 26 में इसका नंबर है, उत्तर है सी नंबर। प्रश्न अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 में इसका जो है सही उत्तर हो जाता है उत्तर डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है 28 नंबर का प्रश्न, इसका जो है उत्तर हमारा जो हो जाता है वो सी नंबर का प्रश्न हो जाता है। इसका उत्तर है हमारा सी नंबर का प्रश्न। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा प्रश्न नंबर हो जाता है 29 नंबर के प्रश्न पे हम देखते हैं। इसका जो है ये पेपर को फोल्ड करके फिर उसकी कटिंग की गई है, और कटिंग के बाद में जो उसके जो है निकल के आता है आंसर, पुनः खोलने पर जो आंसर आता है वो क्या आता है। तो इसमें उत्तर देखते हैं। तो इसका प्रश्न 29 नंबर का जो हमारा उत्तर आ जाता है वो बी नंबर आ जाता है। और इसके साथ में हम प्रश्न नंबर 30 को भी देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 का जो उत्तर आ जाता है वो उत्तर नंबर सी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 31 नंबर के प्रश्न में हमारा जो उत्तर हो जाता है वो उत्तर नंबर ए है। अगला है 32 नंबर का प्रश्न। इस 32 नंबर के प्रश्न में हमारा इसका जो उत्तर हो जाता है वो उत्तर नंबर है डी। चलिए इसी के साथ में अगला हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम 33 की तरफ। तो 33 नंबर पे जो हमारा प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न का जो उत्तर हम देखते हैं वो उत्तर हमारा, इस प्रश्न में हमारे जो पेपर की कटिंग की गई है, जो पेपर की कटिंग में हमारे 3 पीस हैं, इनको इकट्ठा करके हमारी एक आकृति बनाई गई है। वो देखते हैं कि इस उत्तर में कौन सी आकृति इन कटिंग को फिट करने से पूरा होती हैं। तो इसका जो आंसर आ जाता है वो हमारा उत्तर हो जाएगा पहला, उत्तर नंबर ए। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा 34 नंबर का, इस 34 नंबर के प्रश्न का उत्तर होता है सी। अगला 35 नंबर का जो प्रश्न है, उस 35 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाता है उत्तर नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा ये है 36 नंबर का प्रश्न, और इस 36 नंबर के प्रश्न का उत्तर जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है ये डी नंबर का उत्तर। अगला हमारा बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 37 की तरफ। और प्रश्न नंबर 37 की तरफ देखते हैं हम। 37 में हमारा जो है प्रश्न नंबर 37 का जो सही उत्तर है वो हमारा है सी नंबर का। 35 नंबर में हमारा जो है सी उत्तर सही है। अगला हमारा 38 नंबर का प्रश्न, इस 38 नंबर के प्रश्न का उत्तर है हमारा उत्तर नंबर सी। अगला हमारा है 39 नंबर का प्रश्न। इस 39 नंबर के प्रश्न का जो उत्तर है उसका उत्तर है सी नंबर का प्रश्न। अगला 40 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा ये ए नंबर। तो चलिए इसी के साथ में हमने पूर्ण किए हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा जो है उत्तर आता है ये मैथ वर्ग का। इस गणित के जो क्वेश्चन हैं इनको हम पहले सॉल्यूशन करते हैं।
हेलो, तो सभी भाई जो है देख चुके हैं कि हमारे सुमित सर जो है आपको 40 प्रश्न करा चुके हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को जो है बड़ी आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बड़ी आराम से जो है आप मिला पाए होंगे अपने प्रश्नों के आंसर को। तो जो है 40 प्रश्न में आपके कितने आंसर सही हुए हैं वो आप जो है अपना कमेंट कीजिए। और अब आपके जो है हम आपको मैथ के जो 20 प्रश्न हैं उनको कराने वाले हैं, और इसके बाद जो 20 प्रश्न बचे हुए हैं उसको आपके फिर सुमित सर कराएंगे। ठीक है, तो फटाफट में इनके जो है आंसर देख लेते हैं कि किसमें कौन सा आंसर सही होने वाला है। ठीक, इसी के साथ फटाफट हम प्रश्नों को करेंगे, और इसके बाद जो है सुमित सर आपको 20 प्रश्न जो हैं वो हिंदी के कराने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपना क्या है प्रश्नों में। तो 41 नंबर में आप सभी को पता है कि बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन सही जवाब है। इनका जो सोल्यूशन है आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हम देखेंगे कौन सा जो है आंसर सही होने वाला है। तो 42 नंबर में प्रश्न नंबर का जो है आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आगे 43 नंबर की तरफ। 43 नंबर में आप सभी को जो है पता है कि सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 44। इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका जो है सी ऑप्शन सही जवाब है। बढ़ेंगे अपने 45 नंबर प्रश्न की तरफ। 45 नंबर में जो सही जवाब है वो हो जाएगा सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। पढ़ेंगे 46 की तरफ। 46 में भी जो सही है वो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर है। और देखते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्नों को, 47 और 48। 47 नंबर में जो आप सभी को पता है कि जो 47 नंबर है वो क्या होने वाला है। 47 में जो सी ऑप्शन है इज़ द राइट आंसर है, हम कह सकते हैं। बढ़ेंगे अपने 48 नंबर में, तो देखेंगे 48 में भी जो है हमारा एक नंबर ए ऑप्शन सही है। और देखेंगे अपने नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न की तरफ। जो है 49 नंबर में आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर है। और जो 50 नंबर है उसमें भी देखते हैं 50 नंबर में जो है आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर है। और इसी के साथ बढ़ेंगे अपने जो है हमने 10 प्रश्न खत्म कर लिए हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 10 प्रश्नों की तरफ, देखते हैं किसमें क्या होने वाला है। तो प्रश्न नंबर 51 हमारे सामने है। जो प्रश्न नंबर 51 में पूछा गया है उसमें जो सही जवाब होगा वो आपका होगा डी ऑप्शन। इसमें जो है इस बच्ची ने लगाई है जो बी ऑप्शन, ये गलत है। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 52। तो प्रश्न नंबर 52 में भी जो है 15 डिग्री आएगा, ये भी सही है। और 53 नंबर जो है इसका देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न नंबर जो 53 में है वो सही जवाब क्या होने वाला है। 53 में होगा बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ेंगे अपने प्रश्न नंबर 54 की तरफ। देखते हैं प्रश्न नंबर 54 में क्या होने वाला है। 54 में हो जाएगा ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बढ़ेंगे अपने अगले नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 55 नंबर जो प्रश्न का आंसर होने वाला है वो होगा आपका 11/20 इज़ द राइट आंसर, ए ऑप्शन। अब बढ़ेंगे इसी के साथ 56 नंबर प्रश्न में। इसमें भी आपका जो है डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे और इसी के साथ हम प्रश्न नंबर 57 की तरफ। प्रश्न नंबर 57 में जो है उसमें आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर जो 58 है उसमें भी इस बिटिया ने जो है बच्ची ने गलत लगाया है। इसमें ए ऑप्शन जो है गलत है। 2370 तो है लेकिन वो लाभ नहीं, इसमें जो है हानि होगी, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे अपने प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 में जो है वो भी आपका इस बिटिया ने जो है गलत लगाया है। इसमें सही जवाब हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ेंगे अपने 60 नंबर प्रश्न की तरफ। जो 60 नंबर प्रश्न है इसका जो सही जवाब होने वाला है वो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, इसी तरह से जो है हमारे सी ऑप्शन हो गया। इसी तरह से हमारे जो है मैथ के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब जो है आपको सुमित सर अभी हिंदी के जो है 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनका भी सोल्यूशन देने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग जो है फटाफट अपने आंसर को मैच कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने जो है हिंदी में और देखते हैं सुमित सर आपके जो प्रश्न कराने वाले हैं किसमें क्या आंसर सही होने वाला है। ओके, देखते हैं भाई सुमित सर के माध्यम से क्या सही होने वाले हैं। हेलो, तो नमस्ते बच्चों। चलिए हम बढ़ते हैं अगले हिंदी वाले प्रश्न की तरफ। तो हिंदी का हमारा 61 नंबर का जो हमारा प्रश्न है उस प्रश्न के जो उत्तर हम देखते हैं वो हमारा उत्तर है, पहले प्रश्न का जो उत्तर आ जाता है वो हमारा उत्तर नंबर है ए। तो इसका जो हमारा उत्तर रहेगा वो रहेगा ए। अगला हमारा 62 नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर है हमारा सी। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर का प्रश्न। अगला हमारा 63 नंबर का जो प्रश्न है, इस 63 वाले नंबर का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर नंबर ए। इसका जो है उत्तर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। अगला हमारा जो 64 नंबर का जो उत्तर है, 64 नंबर का जो उत्तर है वो हमारा जो है उत्तर नंबर सी इसका हो जाएगा। इसका जो है सोल्यूशन नंबर है वो सी। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न हमारा है वो है 65 नंबर का जो प्रश्न। 65 नंबर का जो प्रश्न है, इस प्रश्न 65 नंबर के प्रश्न का जो उत्तर हो जाता है वो हमारा हो जाता है उत्तर नंबर
डी, इसका जो है उत्तर नंबर डी है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा प्रश्न नंबर है 66 यानी कि 66 नंबर का प्रश्न। इस नंबर का जो 66 नंबर का जो प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर है वो हमारा उत्तर नंबर ए है। इसका जो सही उत्तर है ए। चलिए अगला प्रश्न हमारा है 67 नंबर, जो आप देख पा रहे होंगे 67 नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाता है सी नंबर। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो इसका अगला प्रश्न है हमारा, तो उस अगले 68 नंबर के प्रश्न का जो उत्तर हो जाता है वो उत्तर हो जाता है उत्तर नंबर हमारा सी हो जाता है। इसका उत्तर है सी। अगला है 69 69। इस 69 जो है गलत हुआ है थोड़ा सा। 68 नंबर का जो प्रश्न है, इस 68 नंबर का जो उत्तर हो जाता है ये अनुपयुक्त हो जाता है, बाय मिस्टेक गलती हुई है। तो 68 नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर नंबर है डी। अगला 69 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाता है हमारा उत्तर नंबर बी। अगला जो है 70 नंबर का जो प्रश्न है, 70 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है, उत्तर नंबर जो है इसका हम देखते हैं तो उत्तर नंबर हो जाता है ए। इसका उत्तर नंबर है ए। तो इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ। अगला जो हमारा उत्तर नंबर है 71 71 नंबर जो प्रश्न है इसका जो है सही उत्तर हो जाता है उत्तर नंबर डी, उत्तरी गोलार्ध। अगला हमारा 72 नंबर है। इस 72 नंबर का जो सही उत्तर हो जाता है ये उत्तर नंबर है सी। इसका सही उत्तर हम देखेंगे तो हमारा इसका सही उत्तर जो हो जाता है वो सी नंबर का उत्तर हो जाता है। चलिए अगला हमारा 73 नंबर का जो प्रश्न है, इस 73 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर देखते हैं वो हमारा उत्तर नंबर बी है। इसका जो है हमारा जो इस बच्चे ने लगाया है बी नंबर का, ये गलत है। इसकी जगह पे जो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर ए है। अगला हमारा 74 नंबर का जो प्रश्न है, इस 74 नंबर के प्रश्न का हम सही उत्तर देखते हैं कि इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर का उत्तर। अगला हमारा प्रश्न जो है 75 नंबर, इस 75 नंबर का जो उत्तर है, ये 75 नंबर के प्रश्न का जो उत्तर देखते हैं वो हो जाता है 75 नंबर का बी, इसका उत्तर हो जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा बी है। चलिए इसी के साथ तो अगला बढ़ते हैं हम उत्तर नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका हम जो 76 यानी कि 76 नंबर का जो प्रश्न है, इस 76 नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर बी। इसका सही उत्तर है हमारा बी नंबर का आंसर। अब अगला 77 नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर ए। अगला 78 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 78 नंबर का जो प्रश्न है, इस 78 नंबर के प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है वो उत्तर है डी। अगला हमारा 79 नंबर का जो प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर है वो हमारा उत्तर नंबर बी है। अगला हमारा जो उत्तर है 80 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर है वो हमारा है उत्तर नंबर सी। तो चलिए इसी के साथ में हमने देखा कि जो है सभी प्रश्नों के उत्तर आप मिला पाए होंगे, आशा है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हेलो दोस्तों, जो है आप सभी लोगों ने मिला लिया होगा, मैच कर लिया होगा। जैसे कि आपके जो है 40 प्रश्न सुमित सर ने करा दिया है और 20 प्रश्न जो है हमने करा दिया है, ठीक है। और जो 20 प्रश्न हैं हिंदी के वो भी सुमित सर ने करा दिया है। आप सभी को आशा है कि जो है आपका सिलेक्शन होगा, मुझे ये आशा है, ठीक है। और जो है आप सभी जो है कमेंट कर करके बताएंगे जो है आपके जो 80 प्रश्न हैं, 80 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, जिसके माध्यम से जो है हम ये बता पाएंगे कि जो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या क्या एवरेज जा रहा है, तो औसतन में जो है उसको बता पाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों ने अपने आंसर को मैच कर लिया होगा। इन अगर प्रश्नों का सोल्यूशन चाहिए वो आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरा सोल्यूशन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। आप फटाफट जो है मैच कर लिए होंगे और आंसर में जो है कमेंट में फटाफट अपने आंसर मैच कमेंट कर दीजिए कि आपके 80 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हैं, जिसके माध्यम से हम आपको बता पाएंगे कि आपकी क्या पोजीशन है, क्या सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कि वेटिंग लिस्ट में नाम रहेगा, क्या होने वाला है, ठीक। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।